अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और मज़ेदार कहानी लाई हूँ जिसका नाम है इत्तेफाक। तो हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक दफा की बात थी, एक शहर में दो कजन्स रहती थी, ऐना और फरिया। वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त भी थीं और वो एक साथ पढ़ती थी और खेलती भी थी। अब वो दोनों ही अपने क्लासेस में फर्स्ट आती थी, लेकिन ऐना पढ़ाई में फरिया से ज्यादा अच्छी थी और वो फरिया की मदद करती थी हर सब्जेक्ट में, और फरिया भी ऐना की मदद करती थी इंग्लिश के सब्जेक्ट में और भी दूसरे सब्जेक्ट्स में अगर ऐना को किसी सवाल में मुश्किल आती। इसी तरह दोनों ही फर्स्ट आती अपनी अपनी क्लास में। लेकिन एक रोज ऐना ने सोचा, यार मैं तो फरिया की इतनी मदद करती हूँ और वो जरा सा मुझे बताती है, जबकि मैं खुद इतनी काबिल हूँ। मुझे क्या जरूरत है कि मैं उसकी साथ पढ़ूं और मेरी ही वजह से वो भी फर्स्ट आ जाती है। तो फिर जब एग्जाम्स करीब होते हैं और फरिया उसके साथ पढ़ने आती है, तो फिर वो उससे कहती है कि देखो मेरे तो दोस्त आ रहे हैं और मुझे उनके साथ घूमने जाना होगा और शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं पढ़ पाऊंगी। तो फिर फरिया ऐना से कहती है कि यार एक हफ्ते बाद तो एग्जाम्स है हमारे, अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो फिर हम एग्जाम कैसे देंगे। तो उस पे ऐना ने बोला कि मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, मैं तो एग्जाम्स के बहुत शुरू में ही तैयारी कर लेती हूँ, अब तुम अपना देखो। और फिर वो ये कह के चली जाती है और फरिया दुखी हो जाती है। अब जब फरिया घर जाती है तो उसकी अम्मी उससे पूछती हैं कि फरिया तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, क्या हुआ है। तो फिर फरिया अपनी अम्मी को सारी बात बता देती है और फिर उसकी अम्मी कहती हैं कि परेशान मत हो, मेरे साथ तैयारी कर लो, इस बार हो सकता है कि आपकी कजन बिजी हो। और फिर उसकी अम्मी उसकी बहुत अच्छी तैयारी करवा देती हैं। और फिर जब एग्जाम का दिन आता है तो फिर ऐना को तो यकीन होता है कि वो फर्स्ट ही आएगी। लेकिन जब वो पेपर्स देती है तो एक तो इंग्लिश के पेपर में उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता और उसके ज्यादातर सवाल तो गलत ही हो जाते हैं और बाकी पेपर्स भी कुछ खास नहीं होते। लेकिन ये सब होने के बाद भी उसे यकीन होता है कि वो ही फर्स्ट आएगी, क्योंकि वो कहती है कि मेरे क्लास में सब इतने कमजोर हैं और फरिया तो मेरे ही वजह से फर्स्ट आती थी। कोई बात नहीं, अगर कम नंबर आ भी गए तो भी मैं ही फर्स्ट आऊंगी। दूसरी तरफ फरिया बहुत अच्छे पेपर्स दे रही होती है। तो जब पेपर्स खत्म हो जाते हैं तो ऐना फरिया को कॉल मिलाती है और उससे पूछती है कि फरिया पेपर्स कैसे हुए। फरिया ने कहा कि यार पेपर्स तो अच्छे हुए हैं, अब देखो जब रिजल्ट आएगा तो इंशाल्लाह अच्छा ही आएगा। तो फिर उसके जवाब में ऐना कहती है कि देखो मुझे तो ये पता है कि मैं ही फर्स्ट आऊंगी, और ये कह के वो कॉल बंद कर देती है। उसे अभी भी यकीन होता है कि वो ही फर्स्ट आएगी। अब अगले हफ्ते जब रिजल्ट्स आ जाते हैं तो फिर ये पता चलता है कि फरिया फर्स्ट आती है और ऐना फर्स्ट तो क्या, वो तो थर्ड भी नहीं आती। वो बहुत उदास हो जाती है और रोते हुए घर जाती है और उसके पापा पूछते हैं कि बेटा आप रो क्यों रही हो और आपके इस बार इतने बुरे मार्क्स कैसे आ गए। तो फिर वो अपने पापा से कहती है, पता नहीं पापा ये ऐसा क्यों हुआ, मेरी तो तैयारी बहुत अच्छी थी। तो फिर उसके पापा कहते हैं कि देखो बेटा, जब तुम फरिया को पढ़ाती थी तो तुम्हारी खुद भी प्रैक्टिस होती थी और जो चीजें तुम्हें समझ नहीं आती थी वो भले कम ही क्यों ना हो वो तुमको बता सकती थी।
और इसलिए तुम आराम से फर्स्ट आ जाती थी और तुम उसकी मदद से तुम फर्स्ट आ जाती थी। तो फिर ऐना कहती है कि हाँ पापा, ये तो मैं समझ गई, लेकिन फिर वो क्यों फर्स्ट आ गई? तो फिर उसके पापा कहते हैं कि बेटा देखो, दिल तो तुमने दुखाया था ना उसका, और दूसरी बात, अगर तुम अगली बार ऐसा नहीं करोगी तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो फिर ऐना को अफसोस होता है और वो अपने पापा से और फरिया से माफी मांगती है। फरिया का बड़ा दिल होता है और वो कहती है कि कोई बात नहीं, अगली बार हम लोग साथ पढ़ लेंगे और दोनों फर्स्ट आएंगे। तो बच्चों, आपको इस कहानी से सबक अच्छा मिला? इस कहानी का सबक है कि हमेशा हमें इत्तेफाक से रहना चाहिए, कभी एक दूसरे का दिल नहीं दुखाना चाहिए और गरूर भी नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो। अल्लाह हाफिज।